नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ तुम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख औद्योगिक धंधे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने झारखंड के खनिज को पढ़ लिया था। ठीक है, और उन्हीं खनिज पर आधारित हम औद्योगिक धंधे को पढ़ेंगे। ठीक है, और ये पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो में आएगा। तो आज हम पार्ट 1 को देखेंगे और कल पार्ट 2 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे खनिज की वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा। तो पहले आप खनिज वाले दोनों वीडियो को देख के तब यहाँ आइए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और ये जो वीडियो है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जेपीसी हो, जेएसएससी हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो झारखंड में, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, जेपीसी की तैयारी करना चाहते हो, तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ जेपीएससी आधारित सिलेबस के अनुसार टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं या फिर आपके पास समय कम है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं एक अधिकारी बनना, तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत उम्दा तरीक़ों से मेरे हैंड रिटन नोट्स बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं झारखंड के प्रमुख उद्योग एवं धंधे। ठीक है, आराम से पढ़िएगा, बहुत इजी चैप्टर है, आपको एक बार पढ़ना है, 2 बार रिवीजन करना है और बाकी आप एमसीक्यू लगाते रहिए। ठीक है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम झारखंड में 2 प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। ठीक है, इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि बड़ा उद्योग और छोटे उद्योग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि झारखंड जो हमारा खनिज संपदा से परिपूर्ण प्रदेश कहा जाता है, जिसे हम रूल प्रदेश भी कहते हैं। हमारे यहाँ 30 से 40% जो खनिज है वो पाई जाती है। पूरे भारत का 30 से 40% खनिज हमारे यहाँ पाई जाती है। ये बहुत गर्व की बात है, लेकिन हम उसका सही से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वो हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए उस पर बात हम नहीं करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि झारखंड में जो बड़े उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारे झारखंड की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अगर बहुमूल्य योगदान के रूप में जाना जाए तो हमारे यहाँ जितने भी उद्योग लगे हैं वो अपना ज़्यादा बहुमूल्य योगदान देते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि आज हमारे झारखंड में कितने सारे बड़े उद्योग हैं, कहाँ अवस्थित हैं और उनकी क्या स्थिति है। तो चलिए देखते हैं हम। तो हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा उद्योग है वो है लौह इस्पात उद्योग। आप जानते हैं कि जो हमारा झारखंड है वो खनिजों का प्रदेश है। यहाँ पे हर एक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, चाहे वो फेरस हो, नॉन फेरस हो या फिर एनर्जी खनिज हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारे झारखंड के जो दक्षिणी छोर है, ठीक है, दक्षिणी जो क्षेत्र है, यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें की बहुलता है, जिसके कारण यहाँ पे लोग खनिज सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अगर विशेषकर देखा जाए तो जो पश्चिमी सिंहभूम वाला क्षेत्र है और उनके दक्षिणी क्षेत्र में बहुत सारे लोग खनिज के खान हैं। ठीक है, जैसे नोआ मुंडी हो गया, फिर नोआ मुंडी हो गया, गुआ हो गया, चिड़िया हो गया, ये जो बड़े बड़े खदान है ना, आपको इसी क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि लो एस तो आधारित कितने भी उद्योग हैं। उसमें से पहला हम देखते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को कहते हैं, और 2005 में इन्हीं टिस्को का नाम बदल के, ठीक है, टाटा स्टील कर दिया गया है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर मैं टिस्को बोलूँ या टाटा स्टील बोलूँ, दोनों एक ही है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कब इसका नाम चेंज किया गया, 2005 में। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये जमशेदपुर में है। ठीक है, और अभी वो वर्तमान में इसे टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। और टाटा की और सारी कंपनियां हैं, जैसे टेल्को हो गया, एग्रीको हो गया, तो हम नीचे पढ़ेंगे उसको। ठीक है, जैसे टेल्को आपने क्या हो गया, तो ये मोटर वोटर जो है होती कंपनी है ना, उन्हीं को लोकोमोटिव कंपनी है ये। ठीक है, इसी में हम इसको पढ़ लेंगे। और एग्रीको भी कंपनी है जो एग्रीकल्चर के सामान वामान प्रोडक्ट बनाती है, ये सब उसी श्रेणी में आते हैं। मतलब यही टाटा जो सर्कल है, जो टाटा जमशेदपुर जिसको बोलते हैं, उन्हीं के क्षेत्र में ये से अवस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से कि अगर देखा जाए तो ये मेरा जो टिस्को है वो झारखंड का प्रथम, ठीक है, झारखंड का प्रथम सबसे बड़ा लो एस कारखाना है। ठीक है, याद रखिए, झारखंड का प्रथम, झारखंड का नहीं पूरे भारत का प्रथम। ठीक है, झारखंड और पूरे भारत का प्रथम सबसे बड़ा लो इस्पात कारखाना कहा जाएगा तो कौन है, टिस्को। ठीक है, याद रखिए। और ये क्या है, ये प्राइवेट है। ठीक है, ये टाटा समूह के अंतर्गत आता है, टाटा ग्रुप के अंतर्गत। और अभी उसके जो चेयरमैन हैं रतन टाटा जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा वो दान ही भी कर देते हैं। तो एक अच्छा व्यक्तित्व है उनका नाम सुनने से एक अलग सी फीलिंग आती है, रिस्पेक्ट वाली। चलिए छोड़िए, चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखते हैं हम कि हम इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो टिस्को की स्थापना कहाँ हुई थी, तो पूर्वी सिंहभूम में एक गांव है, साक्षी नामक गांव है, वहाँ पे हुआ था इसकी स्थापना। और इसकी स्थापना का विचार मैं आपको बता दूँ, इसकी स्थापना का विचार सबसे पहले जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के माइंड में आया था। ठीक है, लेकिन इनका 1904 में देहांत हो गया। उसके बाद इसके वास्तविक संस्थापक के तरह
जो जमशेदजी टाटा हैं उन्होंने 1907 में साक्षी नामक स्थान पे टिस्को की स्थापना की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले जो स्थापना करने का विचार था टिस्को का वो किसके माइंड में आया था, तो आप टिक लगा सकते हैं जमशेदजी नौशरवान जी टाटा। ठीक है, उनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो 1904 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके जो सपना था, इनके सपने को पूरा करने का काम किसने किया, तो जमशेदजी टाटा ने किया। कब, तो 1907 में। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और ये उद्योग कहाँ है, तो ये स्वर्ण रेखा और खरगई नदी के किनारे संगम के पास बसा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जो हमारा स्वर्ण रेखा है वो तीन राज्यों से होकर गुजरता है, जैसे झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, फिर नीचे जाकर उड़ीसा मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या बोलते हैं, ये जमशेदपुर से गुजरता हुआ जाता है। ठीक है, और जमशेदपुर में ही आके मिलती है खरगई नदी। तो उन्हीं दोनों के संगम के पास ही इस उद्योग की स्थापना की गई थी। ठीक है, साक्षी नामक स्थान पे 1907 में। और किसके द्वारा, तो जमशेदजी टाटा के द्वारा। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगर देखा जाए तो इसे जमशेदजी टाटा के नाम से, ठीक है, इस शहर को अगर मैं देखा जाऊँ, साक्षी जो शहर है वो जमशेदजी टाटा के नाम से मतलब प्रचलित हो गया, जिसे हम आज जमशेदपुर या टाटा नगर कहते हैं। ठीक है, ये जमशेदपुर जो था, ठीक है, जो शहर है वो किसके नाम पे है, तो जमशेदजी टाटा के नाम पे है। ठीक है, जिसे हम टाटा नगर भी कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना 1907 में तो की गई थी, लेकिन इसमें जो उत्पादन शुरू हुआ, ठीक है, तो लौह अयस्क का जो पहला उत्पादन स्टार्ट हुआ वो 1911 में हुआ। ठीक है, 1911 में ही लौह इस्पात का इसमें उत्पादन स्टार्ट हो गया। और 1914 में इस्पात का, देखिए 1911 में लौह का उत्पादन शुरू हुआ और 1914 में इस्पात मतलब स्टील। ठीक है, स्टील में अगर देखा जाए तो स्टील में क्या होता है, क्रोमियम होते हैं, निकिल होते हैं। ठीक है, ये दोनों को मिला के बनाया जाता है। जैसे आप देखते होंगे स्टेनलेस स्टील, जिसमें क्रोमियम 18 8 निकिल होता है कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो अगर हम कैसे देखते हैं कि अगर लोहे का उत्पादन कब से, लोहे का उत्पादन, हाँ आसान भाषा में लोहे का उत्पादन 1911 से और स्टील का उत्पादन 1914 से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम कि आपको मैंने पहले ही बताया था 2005 में टिस्को का जो नाम है वो बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि टाटा जो है वो किस तरह की कंपनी है, क्या क्या बनाती है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ ट्रक भी बनता है, रेलवे के वैगन भी बनते हैं, बॉयलर भी बनते हैं, गाड़ियों की चेचिस भी बनती है। ठीक है, तो जो गाड़ियों वाला काम होता है वो कौन करता है, वो टेल्को करता है, टेल्को। और बड़े बड़े जो बॉयलर हो गए, टरबाइन भी बनते हैं ना, बॉयलर हो गए, टरबाइन हो गए, स्टीमर हो गए, और बता रहा हूँ बॉयलर हो गए, ये सब कहाँ बनता है, तो ये टाटा बनाती है। ठीक है, टाटा स्टील बनाती है इसको, जैसे एंगल हो गया, पाइप हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो बनाए जाते हैं। अब मैं देखता हूँ कि अगर टिस्को है तो उसमें उत्पादन के लिए बहुत सारे कच्चे माल की आवश्यकता होगी। तो हम देखेंगे कि कच्चा माल कहाँ से उन्हें प्राप्त होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए अगर देखा जाए तो लोह की प्राप्ति तो उन्हें झारखंड से ही हो जाती है। जैसे नोआ मुंडी खाल है बगल में, मैं आपको बताया था पश्चिमी सिंहभूम में नोआ मुंडी खाम हो गया, गुआ हो गया, और एक मयूरभंज देखा जाए तो ये उड़ीसा में मयूरभंज हो गया, बादाम पहाड़ी हो गया। तो आप समझ सकते हैं इन जगह से यहाँ क्या होता है, तो कच्चे माल का आपूर्ति होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं हम कि कोयले की आपूर्ति। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या होता है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, ताप विद्युत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें कोयले की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है किसी भी चीज़ को बनाने में। तो देख सकते हैं कोयले का उद्योग हमारे ही यहाँ से होता है। जैसे झरिया की खान आप जानते हैं, एशिया की सबसे बड़ी खान है, यहीं पे झारखंड का सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। अगर देखा जाए तो झारखंड के कोयले का 90% जो उत्पादन होता है झरिया से ही होता है। ठीक है, झरिया जिस जगह पे है, जिसे धनबाद कहते हैं, उसको कोयला नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो रानीगंज है, उसके बाद जो रानीगंज वाला क्षेत्र है जहाँ पे सबसे पहले कोयला खोद के निकाला गया था, वो कहाँ, तो रानीगंज में हुआ था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इन्हीं 2 स्थानों से कोयले की आपूर्ति होती है टिस्को कंपनी से। ठीक है, जिसके द्वारा कच्चे जो माल है उससे स्टील का उत्पादन होता है, लोहे का उत्पादन होता है। ठीक है, अब हम समझ सकते हैं कि इसमें और सारे, जैसे कि अब भाई स्टील लोहा है तो लोहे से सब कुछ थोड़े बन जाएगा, उसमें तो कुछ मिश्रण के लिए चाहिए ना। तो जैसे क्रोमाइट हो गया, मैग्नीज हो गया, तो ये लोग कहाँ से आ जाते हैं, ये सब, तो ये कहाँ से मिलते हैं, तो ये चाईबासा की खान से मिल जाते हैं। ठीक है, और जैसे चूना पत्थर होगा, डोलोमाइट हो गया, ये कहाँ से मिलता है, तो आप समझ सकते हैं ये कहाँ से मिलता है, ये सुंदरनगर उड़ीसा से मिलता है। ठीक है, एक पांगपोस खान है, ठीक है, सुंदरनगर उड़ीसा में, वहीं से ये चूना पत्थर और डोलोमाइट आता है। आप कह रहे होंगे सर झारखंड से कहाँ नहीं आ जाता, झारखंड में तो बहुत सारे हैं। जैसे अगर देखा जाए झारखंड में, ठीक है, तो इस क्षेत्र में जैसे जो पलामू प्रमंडल है, यहाँ पर डोलोमाइट ज़्यादा पाए जाते हैं, चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो देखो अगर यहाँ से ये मंगाएगा तो ज़्यादा इनको पड़ जाएगा, इसलिए वो ये क्या करते हैं, उड़ीसा का जो सुंदरनगर है बहुत नज़दीक है, तो ये यहीं से माल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो आपको समझ में। अब जल की आपूर्ति, अब सोच रहे हो जल कहाँ से मिलाता होगा, तो जल कहाँ,
स्थानीय जो नदी है वहाँ से मिल जाता है इसको, जैसे कि स्वर्णरेखा हो गया, खरगई नदी हो गया। अगर और देखा जाए तो वहाँ पे एक और नदी है जैसे कालीमती नदी है, कालीमती नदी, काली माटी ना, काली नदी है जहाँ चिकनी मिट्टी भी मिलती है। चिकनी मिट्टी का भी अगर देखा जाए, अगर उनको ज़रूरत पड़ता है तो वो काली माटी जो नदी है उन्हीं से उसी के क्षेत्र से मंगा लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर देखा जाए तो ये पूरा कंप्लीट तो होने ही वाला है। तब ध्यान देखिएगा अगले पॉइंट पे कि 1948 में टाटा मोटर्स के द्वारा, ठीक है, टाटा मोटर्स, जैसे मैंने आपको टेल्को बताया था ना ऊपर, तो देखिए 1948 में टाटा मोटर्स के द्वारा टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना की गई, जिसे हम टेल्को कहते हैं, ठीक है। टेल्को का काम क्या करता है? बड़े बड़े ट्रक बनाना, जैसे कि टाटा के ट्रक आते हैं, कार आते हैं, तो टेल्को क्या है? और लोकोमोटिव कंपनी है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम कि अगर भाई माल तो बन गया, अब माल को कहीं भी पहुंचाना पड़ेगा ना। माल बना के तो हम रख नहीं सकते हैं, तो भाई हमें तो कुछ सुविधा चाहिए ना जहाँ से हमारा माल है टेक ऑफ कर जाए, कहीं दूसरे देश में चला जाए। तो अगर देखा जाए तो सबसे निकटतम जो बंदरगाह है, ठीक है, आप समझ सकते हैं जो निकटतम बंदरगाह है वो कौन सा है? तो कोलकाता क्षेत्र है, ठीक है। कोलकाता में बंदरगाह है और यहाँ से जो उत्पादित होता है वो कोलकाता पोर्ट पे जाता है, कोलकाता पोर्ट से विदेशों में ये सप्लाई हो जाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो NH2 तो उधर से निकल जाता है ना, NH2 तो आता ही नहीं। तो देखा जाए तो यही है, जैसे कि यहाँ से निकलती है गाड़ी और वो डायरेक्ट कोलकाता पोर्ट पे पहुँचती है और वहाँ से जो हमारा लो एस का है जो भी मटेरियल है वो वहाँ से दूसरे देशों में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो अब देखिए तो जो जमशेदपुर है, जो जमशेदपुर जी टाटा के नाम से है, टाटा के नाम से जो फेमस है, उसे हम जो अगर देखा जाए तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे पीटर्सबर्ग ऑफ जमशेदपुर भी कहा जाता है, ठीक है, पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया, ठीक है, पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। और अगर देखा जाए तो वर्तमान क्षेत्र में ये किसके अंडर में आता है? तो मैं आपको बता दूँ, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत ये पूरा जो क्षेत्र है आपका, मैं दिखा रहा हूँ, ये जो पूरा क्षेत्र है, अगर देखा कुल्हान प्रमंडल का पूरा जो क्षेत्र है इधर वाला, ये किसके अंडर आता है? तो मैं ये किसके अंडर आता है? तो ये आता है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल संकुल, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि इन जो भारत के झारखंड में 4 संकुल है, ठीक है, 4 संकुल हैं, एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया। तो देखिए ऊपर में क्या है? संथाल परगना हो गया, ठीक है। यहाँ पे चलिए अच्छे से बताता हूँ, ये संथाल परगना संकुल हो गया, दूसरा हो गया धनबाद बोकारो हो गया, तीसरा क्या हो गया? तीसरे में आ जाता है आपका ये रांची आ जाता है, और चौथे में आपका आ जाता है ये आदित्यपुर, ठीक है। याद रखिएगा 4 हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। चलिए इसको मैं पढ़ूंगा, इसको तो अपन आराम से पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। औद्योगिक क्षेत्र, जब औद्योगिक नीति पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। चलिए आगे देखते हैं, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। इसको आप याद, बड़े उद्योगों की श्रेणी में बोकारो लो स्टील प्लांट भी एक बहुमूल्य स्थान रखता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं बोकारो स्टील प्लांट के बारे में कुछ फैक्ट जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो बोकारो स्टील प्लांट है उसकी स्थापना 1964 में की गई थी, और इसकी स्थापना में सबसे बहुमूल्य योगदान किनका था? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण और सोवियत संघ का था, जो वर्तमान में भी रशिया है। उनके सहयोग से 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। और यह स्थापना कब की गई थी? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी, इसको आप याद रखिएगा। अगर देखा जाए तो ये झारखंड का दूसरा लो इस्पात उद्योग है, क्योंकि पहला जो लो इस्पात उद्योग था वो टाटा स्टील था, जिसके बारे में हम ऊपर पढ़े हुए हैं। अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा अगर लो इस्पात हो गया स्टील, वो कौन है? तो बोकारो स्टील प्लांट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक और फैक्ट है, अगर हम देखें तो स्टील, ठीक है, स्टील प्लांट के अगर दृष्टिकोण से देखें हम तो ये भारत में पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है, ठीक है। और अगर अगर अयस्क के बारे में देखें हम, ठीक है, अगर लोह इस्पात के बारे में देखें तो ये पूरे भारत में 4th नंबर पे आता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अगर स्टील के क्षेत्र में बोले तो ये भारत में प्रथम स्थान रखता है, और अगर लो अयस्क के क्षेत्र में बोले, लो इस्पात के क्षेत्र में बोले तो ये 4th स्थान रखता है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या बोल रहा है, ठीक है। स्टील बोले, ठीक है, अगर स्टील बोलेगा तो पहले नंबर पे, अगर लोह बोलेगा तो 4थे नंबर पे, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, इसमें भारी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये झारखंड का दूसरा बड़ा लो इस्पात उद्योग है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और ये बहुत पूछता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस भारी उद्योग की स्थापना की गई थी? तो आप इसे याद रखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना बोकारो जो जिला है उसके माराफारी नामक स्थान पे गरगा डैम के निकट, जो तेनू घाटी जो है ना, गरगा डैम और तेनू घाटी के निकट स्थापित किया गया था, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। ये कहाँ अवस्थित है? तो ये माराफारी में अवस्थित है, ठीक है। और ये किसके निकट में है? तो गरगा डैम और तेनू घाट है उसके निकट में ये स्थापित किया गया है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा।
और देखिए मैंने आपको पहले बताया कि ये भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है और देश का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। तो ठीक है, आप स्टील और लौह इस्पात में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और ये किसके अंडर काम करता है? तो ये काम करता है सेल के अंतर्गत, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन ये कार्यरत है। और देखा जाए तो इसका जो फर्नेस है, जो इसका भट्टी है, वो एशिया में सबसे बड़ा भट्टी है, ठीक है। उसको भी आप याद रखिएगा, जो इसका भट्टी है वो एशिया में सबसे बड़ा भट्टी है, ठीक है। अगर देखा जाए तो आग की भट्टी इसमें कब लगाई गई थी? तो आग की भट्टी 1972 में लगाई गई थी। और इस अगर देखा जाए उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ था? तो उत्पादन इसका 1978 से स्टार्ट हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम सेल की बात करें तो सेल की स्थापना 1964 में हुई थी, ठीक है। और उसके बाद ये जो बोकारो स्टील जो प्लांट है वो सेल के अंतर्गत आ गया था, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अगर सेल के बारे में पूछेगा तो 1964, अगर प्रथम आगे भट्टी पूछेगा तो 1972, ठीक है। और अगर उत्पादन पूछेगा तो कब? 1978, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, 74, 72, 78, ठीक है। पूरा कंफ्यूज मत रहिएगा, एक बार अच्छे से देखिएगा तो फिर उसके बाद कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सेल के बारे में बात करेगा तो 1974, ठीक है। चलिए, अब ये किस चीज़ का उत्पादन करता है उसके बारे में भी हम अगर थोड़ा सा अपना दृष्टि डाल ले तो देखा जाए तो यहाँ पे टिन प्लेट हो गया, फिश प्लेट हो गया, गर्डन हो गया, एंगल पाइप हो गया, छड़ हो गया, चादर हो गया, इसी सब का उत्पादन किया जाता है। और इसे भी कहाँ भेज दिया जाता है? तो ये भी अगर हमारे देश में भेजना है तो वो तो अलग बात है, अगर विदेशों में सप्लाई करना है तो ये भी कोलकाता जो पोर्ट है वहाँ से इसका जो सप्लाई हो वो विदेशों में चला जाता है, ठीक है। अगर इस संयंत्र में अगर देखें हम कि कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती है, क्योंकि किसी भी लौह संयंत्र को चलाने में कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसमें बहुत सारे कच्चे माल होते हैं, तो उनकी आपूर्ति कहाँ से करता है जो बोकारो स्टील प्लांट है, उसके बारे में हम देखते हैं। अगर लो एस की बात करें तो लो एस की कहाँ मिल जाता है? कोंचोर की खान से मिल जाता है और किरीबुरू से मिल जाता है, ठीक है। तो आपको अगर पूछ दिया जाए कि जो बोकारो स्टील प्लांट है उसमें लो एस की जो प्राप्ति है, आपूर्ति है, कहाँ से की जाती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कोंचोर की खान से और किरीबुरू से इसकी प्राप्ति होती है, ठीक है। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के किरीबुरू, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। कोंचोर भी उड़ीसा, ठीक। अब देखिए, अब इससे पूछ दिया जाए कि कोयले का उत्पादन कहाँ से होता है, कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? कोयले की आपूर्ति इसको कहाँ से हो जाती है? तो झरिया से कोयले की आपूर्ति हो जाती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, आपको याद क्या रखना है? लो एस के बारे में याद रखना है, इससे हमेशा क्वेश्चन पता लो एस कहाँ से मिलता है? तो कोंचूर की खान और किरीबुरू से। और देखा जाए कोयला कहाँ से? तो झरिया से। अगर चूना पत्थर की बात करें तो ये कहाँ मिल जाता है? तो हमारे पलामू से भी मिल जाता है और साथ में मध्य प्रदेश से भी ये मंगा लेता है चूना पत्थर, ठीक है। अब बोलेंगे आप जल और विद्युत, क्योंकि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होनी चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता होनी चाहिए। चलिए, कोयला तो बॉयलर वाला गिलाने में हो गया, अब विद्युत भी तो चाहिए, जल भी तो चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ उसकी आपूर्ति हो जाती है? और डीवीसी प्रोजेक्ट जो दामोदर घाटी जो प्रोजेक्ट है उसके द्वारा इन्हें जल भी मिल जाता है और विद्युत भी मिल जाती है, क्योंकि जो ये गरगा नदी, ये गरगा डैम और तेनु घाटी डैम के निकट है, जो कहाँ अवस्थित है? तो वो जो हमारा जो दामोदर नदी है उसमें अवस्थित है ये दोनों डैम, और उसी में दामोदर प्रोजेक्ट है और दामोदर प्रोजेक्ट से ही हमें जल की आपूर्ति और विद्युत की आपूर्ति हो जाती है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत रहिएगा। कहाँ है? लो एस, कोंजोर की खान, ठीक है, पीरीपुरी। अगर देखा जाए तो कोयला, झरिया, चूना पत्थर, पलामू और मध्य प्रदेश, और जल विद्युत कहाँ? डीवीसी से, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। कोई और अगर देखा जाए तो अगर माल पहुंचाना होगा ना, अगर माल पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा अगर इसका देखा जाए लाइफ लाइन पूछा जाए तो NH2 है, याद रखिए NH2 है, ठीक है। NH2 के द्वारा ये अपनी माल का जो परिवहन है वो कर पाता है और डायरेक्ट कहाँ भेज देता है? तो कोलकाता पोर्ट के ऊपर, ठीक है। वहाँ से पूरे विदेश में इसकी सप्लाई हो जाती है, ठीक है। अगर देखा जाए तो थर्ड नंबर में अगर बड़े उद्योगों की श्रेणी में कौन सा आता है? तो रासायनिक उद्योग, ठीक है। रासायनिक उद्योग के बारे में हम देखते हैं तो 1951 में, ठीक है, 1951 में भारतीय उर्वरक उद्योग निगम, ठीक है, के अंतर्गत सिंदरी धनबाद में उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई, ठीक है। आपसे यही पूछेगा कि उर्वरक कारखाना की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की गई? तो सिंदरी में की गई। कब की गई? तो 1951 में की गई। और किसके द्वारा की गई? तो भारत उर्वरक उद्योग निगम के द्वारा की गई, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। और इसका जो उद्घाटन था वो किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, क्योंकि उस समय वही प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, ठीक है। उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई, मतलब उन्हें स्थापना तो हो गया, उद्घाटन किया गया इनके द्वारा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। और ये पूर्व मैं बता दूं, अगर पूर्वी अगर क्षेत्र, अगर पूर्वी हमारा भारत को देख लिया जाए, ये जो हमारा भारत है, ठीक है, ये जो हमारा भारत है, इसका जो पूर्वी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे नंबर 1 उर्वरक कारखाना हमारा सिंदरी ही आता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहला अगर उर्वरक कारखाना बोले तो वो भी सिंदरी है। कब इसकी स्थापना? तो 1951 में। उसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू किसके द्वारा था? भारत उर्वरक उद्योग निगम के द्वारा, ठीक है। और ये पूर्वी भारत का नंबर 1 उर्वरक कारखाना है, ठीक है, याद रखिएगा, इतना ही आपको याद रखना है। और यह कारखाना नाइट्रेट, अमोनिया
सल्फेट, यूरिया का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी तो कच्चे माल की आपूर्ति होगी, कहाँ से होता है भाई? तो बिजली और जल की आपूर्ति इसको डीवीसी प्रोजेक्ट से हो जाता है, दामोदर घाटी वैली प्रोजेक्ट। और कच्चा माल इसको कहाँ से मिल जाता है? तो बोकारो स्टील प्लांट्स में जो अगर देखा जाए तो उनके जो बचते हैं, जो प्रोडक्ट बचते हैं, जैसे प्रोडक्ट को बनाने में जैसे अमोनिया जो भी लगता है, ठीक है, उसके बाद अवशिष्ट जो बनते हैं, अवशिष्ट से ही जो उर्वरक होता है ना, उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, किसके द्वारा? तो बोकारो स्टील प्लांट के अवशिष्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखिए थर्ड देखते हैं हम तांबा उद्योग। ठीक है, तांबा उद्योग की भी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर देखा जाए तो 1924 में देश का पहला तांबा कारखाना घाटशिला में स्थापित किया गया। अगर पूछ दिया देश का पहला तांबा कारखाना तो आपको बोलना है कहाँ? तो घाटशिला में। कब? तो 1924 में। ठीक है, और किसके अगर देखा जाए तो झारखंड कॉपर कॉरपोरेशन की सहायता से 1930 में तांबा शोधक कारखाना भी स्थापित किया गया यहाँ। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि जो तांबा कारखाना है वो तो घाटशिला में लगा ही है, और तांबा शोधक कारखाना 1930 में लगा है। किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा। ठीक है, आईसीसी मतलब इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। ठीक है, ये सहायता से 1930 में तांबा शोधक कारखाना। तांबा शोधक कारखाना पूछे तो 1930, अगर तांबा कारखाना पूछे तो 1924। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो प्रोसेस देख लेते हैं कि तांबा उद्योग में कैसे कैसे प्रोसेस होता है। जैसे कच्चा माल तो मिल गया, ठीक है, तो कच्चा माल हमें कहाँ से मिलता है? कच्चा माल देखिए जो अयस्क है, तांबा का अयस्क, वो कहाँ? बेतिया, मूसा बनी खान से हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है, घाटशिला के पास है ये सब। ठीक है, और उन्हीं के आसपास ये है बेंदिया और मूसा बनी खान है। यहाँ से हमें तो मिल जाता है जो तांबा है, तांबा का जो अयस्क है वो। फिर उसके बाद मऊ भंडार में जाता है। ठीक है, मऊ भंडार में गया, और मऊ भंडार से जो प्रोसेस होता है उसके बाद शुद्ध तांबा मिलता है। ठीक है, मऊ भंडार में इसका प्रोसेसिंग चलता है, तांबा शोधक है, तांबा का शोध चलता है, उसके बाद हमें शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि इसका जो प्रोसेस है वो पहले यहाँ से पैसे, यहाँ से कच्चा माल निकालें, मऊ भंडार बेचें, यहाँ पे क्या हुआ? तो तांबा को शोधक करके अच्छा तांबा बनाया गया, शुद्ध तांबा बनाया गया, और इसका उत्पादन यहीं से हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। इसे यहाँ पे राखा तांबा परियोजना है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस की पॉइंट याद रखना है, मतलब बस की पॉइंट याद रखिए ना आपको पूरा कुछ नहीं करना, बस की पॉइंट याद रखना, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो 2 स्थान, ठीक है, 2 और स्थानों पर तांबा उद्योग का संचालन हो रहा है। ठीक है, अगर पूछा था किस उद्योग पे, तो देखिए 2 जगह पे 2 उद्योग का संचालन हो रहा है। कहाँ? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जादूगोड़ा, और हिंदुस्तान केबल कंपनी जो जमशेदपुर में है वहाँ भी हो रहा है। ठीक है, तो उसका आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक की पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कहाँ? तो 2 और जगह पे तांबा शोधक कारखाना का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ? तो हिंदुस्तान कॉपर जो लिमिटेड है जादूगोड़ा में वहाँ, और इंडियन कॉपर कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में है वहाँ। ठीक है, क्या है? एल्युमिनियम इंडस्ट्री। ठीक है, तो देखिए एल्युमिनियम इंडस्ट्री के बारे में हम देखते हैं कि जो हमारे राज्य में जो बॉक्साइट के अनेक खान है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खान कहाँ है? तो गुमला और लोहरदगा में आपको सबसे ज़्यादा खान मिल जाएंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो 16% जो बॉक्साइट है हमारे यहाँ, हमारे राज्य से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, पूरे भारत का 16% अगर बॉक्साइट कहाँ से उत्पादन किया जाता है तो हमारे झारखंड से उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर बोला जाए कि एल्युमिनियम जो है, ठीक है, एल्युमिनियम का भंडार कितना है, तो एल्युमिनियम का अगर भंडार देखा जाए तो 65 मिलियन टन है हमारे पास भंडार। ठीक है, 65 मिलियन टन बहुत मायने रखता है। ठीक है, हम अगर देखा जाए तो 3rd नंबर पे हैं, 3rd नंबर पे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, और कहीं कहीं इसका ये जो फैक्ट है ना, ये आपको 16 मिलेगा, कहीं कहीं 9 भी मिलेगा, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, आप इसको देख सकते हैं गूगल से। मैं क्रॉस चेक करने की मूड में था मगर हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा उत्पादन कितना % है, क्योंकि हर एक साल डाटा क्या है ना, हर एक 2-3 साल में डाटा चेंज होते रहता है। ठीक है, अभी कितना उत्पादन कर रहा है, जैसे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ कितना था, 58% अबरा का उत्पादन होता था पहले, अभी कितना होता है तो 0.26% होता है। तो ये फैक्ट चेंज होते रहते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए तो अनेक खान है, सबसे ज़्यादा खान कहाँ आपको मिल जाएंगे? लोहरदगा और गुमला में। ठीक है, अगर देखा जाए तो 1938 में रांची के निकट मूरी नामक स्थान पर इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, कहाँ इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना की गई? तो ये मूरी नामक स्थान पर रांची के निकट है, वो कब? तो 1938 में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और फिर उसके बाद बिरला समूह के द्वारा इसको खरीद लिया गया। ठीक है, जैसे ही इसको बिरला समूह के द्वारा खरीदा गया तो ये इंडाल्को से हिंडाल्को के में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो अभी वो हिंडाल्को के नाम से जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा, हिंदुस्तान एल्युमिनियम एंड कॉरपोरेशन। ठीक है, हिंडाल्को। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। पहले ये क्या था? इंडियन एल्युमिनियम कंपनी था, जिसको हम इंडाल्को कहते थे, और अभी इसका नाम बस चेंज होकर हिंडाल्को हो गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर देखा जाए तो झारखंड का भारत का दूसरा सबसे बड़ा कारखाना है ये मूरी में,
जो मुरी में हिंडाल्को है, ये पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा कारखाना है, एल्युमिनियम कारखाना, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अगर देखा जाए इसमें इसका भी प्रोसेस अगर देख ले तो सबसे पहले एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम जो एल्यूमिना है, कहाँ से, हमारे राज्य में निर्मित होता है एल्यूमिना, ठीक है। एल्युमिनियम नहीं, एल्यूमिना याद रखिएगा, एल्यूमिना। और फिर उसको भेजा जाता है कहाँ, केरल में, ठीक है। केरल में कहाँ, तो अलमपुरम और अलवाय, ठीक है, याद रखिएगा। केरल में कहाँ, अलमपुरम और अलवाय। और फिर उसके बाद कोलकाता, बेलूर, इन जगहों पे भेज कर इससे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। हमारे यहाँ एल्युमिनियम डायरेक्ट नहीं मिलता है, हमारे यहाँ एल्यूमिना मिलता है, ठीक है। एल्यूमिना राज्य में उत्पादित होता है, ठीक है, राज्य में निर्मित होता है। फिर उसको कहाँ भेजा जाता है, तो अलमपुरम और अलवाय, कोलकाता, बेलूर में भेजा जाता है। उसके बाद इसमें से एल्युमिनियम का उत्पादन होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, हमारे यहाँ डायरेक्ट एल्युमिनियम का उत्पादन नहीं होता है, एल्यूमिना होता है पहले, ठीक है। और एल्युमिनियम का उत्पादन इन जगहों पे होता है डायरेक्ट, ठीक है। इन्हीं लोगों को अगर कारखाने में ले जाके इन्हीं से एक शुद्ध एल्युमिनियम निकाला जाता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम का जो प्रयोग है कहाँ होता है, तो बिजली के तार बनाने में, एल्युमिनियम के बर्तन बनाने में, मोटर, रेलगाड़ी, वायुयान, समझ रहे ना। मैं आपको बता दूँ, जो हमारा वायुयान होता है, ठीक है, जो एरोप्लेन होता है, अगर उसमें अगर हम लोहा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो लोहा का प्रयोग करेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये बहुत भारी हो जाएगा, ठीक है। भारी हो जाएगा तो उड़ने में बहुत दिक्कत होगा, ज़्यादा फ्यूल खाएगा, ठीक है। और कभी कभी तो इतना फ्यूल खाएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर देखा जाए तो जो प्लेन होता है ना, उसमें वजन के, अगर वजन आप जितना हल्का रखेंगे वो जो ईंधन है उतना कम खाएगा। तो इसको बनाया जाता है एल्युमिनियम के द्वारा। तो एल्युमिनियम क्या होता है, हल्का होता है और मजबूत होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि एल्युमिनियम में कभी जंग नहीं लगता, क्योंकि एल्युमिनियम अपने ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। तो उसमें कभी जंग नहीं लगता है, ठीक है, अपना कवर वो खुद कर लेती है। तभी तो आप देखते हैं ना, जैसे जो बिजली का तार गया होता है एल्युमिनियम को होता है। क्यों एल्युमिनियम को होता है, उसके पास पीछे एक लॉजिक है। वो जल्दी से क्या होता है, वो होता ही नहीं, वो क्या बोलते हैं, उसमें रस्ट आता ही नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं एल्युमिनियम का प्रयोग कितना, मतलब एल्युमिनियम किस टाइप का धातु है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ, मोटर गाड़ी हो गया, मोटर बनाने में हो गया, रेलगाड़ी और वायुयान में सबसे ज़्यादा जो वायुयान का जो बॉडी होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो एल्युमिनियम के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे रेलगाड़ी की जो फर्श देखते होंगे, ठीक है, फर्श में एल्युमिनियम का सीट बिछा हुआ रहता है, ठीक है, साइड में एल्युमिनियम रहता है। तो इसको भी में भी होता है, गाड़ी में भी उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है। चलिए, बिजली के तार में भी उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम के बर्तन भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है सीमेंट उद्योग, ठीक है। सीमेंट उद्योग के बारे में हम देखते हैं कि जो झारखंड में सीमेंट उद्योग के कारखाने आप देख सकते हैं, जैसे सिंदरी में है, ठीक है, कुमारकुप्पी में है, ठीक है, जबला में है, चाईबासा में है, झींकपानी में है, झींकपानी में लाफार सीमेंट है, ठीक है, खिलारी में एसएस सीमेंट है, बोकारो में जेपी सीमेंट है, ठीक है। तो इतने सारे जो खान हैं, सीमेंट के खान हमारे झारखंड में है, ठीक है। जिसमें फेमस कौन सा है, तो झींकपानी हो गया, लाफार्स हो गया, खिलारी का एसएससी हो गया, और जेपी सीमेंट बोकारो का हो गया। और सबसे फेमस है सिंदरी, जो धनबाद में है, और जपला, ठीक है। जपला में अब तो उत्पादन नहीं होता है, बंद हो गया है, ठीक है। अभी सरकार बोल रही थी इसे नए तरीके से स्टार्ट करने के लिए, देखिए हो पाता है कि नहीं। मगर देखा जाए तो जपला सबसे पहले नंबर 1 पे था। चलिए, जपला के बारे में पढ़ते हैं कि जो झारखंड का प्रथम अगर सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया था, जपला में खोला गया था। जपला कहाँ है, पलामू में है। कब, तो 1921 में। और ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया था, तो जपला में। कब, तो 1921 में, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, इससे हमेशा क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और कुछ जो ये आपके मिले हुए हैं ना कारखाने, उसको भी आप एक नज़र से देख लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो येलो कलर का टिक लगाया हुआ है ना, वही है, ठीक है। क्या है ना दोस्त, हमें बस की पॉइंट को पढ़ना है, की पॉइंट को पकड़ना है, हमें स्टोरी नहीं देखना। आप समझ रहे हैं ना, बुक खोलिए ना, स्टोरी लिखा रहता है 1 पेज 1.5 पेज। क्या करेंगे हम स्टोरी का, हमें तो एग्जाम निकालना है, हमें फैक्ट जानना है, ठीक है। अगर आपका मेंस में भी क्वेश्चन आएगा ना कि बड़े उद्योगों के बारे में अपनी विचार को रखिए, बड़े उद्योगों का क्या महत्व है झारखंड में, तो आप ऐसा बना के पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अगर ब्यूरन पूछ दिया जाए तो इससे पॉइंट बना के लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर पे भी बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उनको भी लगेगा कि नहीं यार, लड़का पॉइंट टू पॉइंट लिखता है, इसको आधा मतलब सबसे ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। अब आपकी कॉपी अलग भी दिखेगी, ठीक है। आप जितना पॉइंट टू पॉइंट अगर अच्छे से लिखते हो ना, अगर मेंस में, उतना आपका जो कॉपी का वो होता है ना, जो कॉपी का वैल्यू है ना, वो और ज़्यादा हो जाता है। किसके नज़र में, तो एग्जामिनर की नज़र में। उसको लगेगा कि नहीं यार, लड़का फालतू का चीज़ नहीं लिखता, कहानी वहानी नहीं भरता, बस जो इंपॉर्टेंट है उसी पे ही ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो ये आपका मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ में पीटी के लिए तो है ही, ठीक है। तो इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखा हूँ, देख सकते हैं आप। पूरा जो है ना, पूरा पॉइंट टू पॉइंट बनाया है मेरे दोस्त, समझ सकते हैं आप, देख रहे हैं, पूरा हैवी कारखाना बहुत सारा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। चलिए, आप खुद समझ आ रहा है। अगर आपको इस टाइप का नोट्स लेना होगा तो आप मेरे पास कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मालूम होगा,
92301884। ठीक है, चलिए थोड़ा शॉर्ट में इसको खत्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसको 2-3 पार्ट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं हम जो पहला जो कारखाना था, सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया था? जबला में खोला गया था। कब? तो 1921 में। ठीक है, और जो सीमेंट का उत्पादन है वो किसके द्वारा होता है? तो स्लज और स्लैज के द्वारा होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, स्लज और स्लज के द्वारा होता है। ये अवशिष्ट होते हैं जिसके द्वारा सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। और सीमेंट का उत्पादन आप समझ ही रहे हैं, जो आपका घर बना हुआ है सीमेंट से बना हुआ है, रोड बनता है सीमेंट से बनता है, तो इसका बहुत सारा उपयोग किया जाता है किसी भी बिल्डिंग को बनाने में। मतलब अगर देखा जाए तो आजकल देखा जाए तो मतलब जितना भी अगर शहरीकरण बढ़ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा खपत किसका हो रहा है? तो सीमेंट का हो रहा है। ठीक है, और मैं देखा तो अगर मैं बता दूं आपको तो 10 से 12 साल में इतने सारे घर बने ना, इतने सारे स्ट्रक्चर बना, इतने सारे बिल्डिंगें बनी है कि सबसे ज़्यादा जिसका दोहन हुआ है, तो सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन हुआ है, उसकी बिक्री भी हुई है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नीचे कांच उद्योग देखते हैं। ठीक है, कांच उद्योग सबसे पहले कहाँ? ठीक है, झारखंड में अगर कांच उद्योग के बारे में बात करी जाए तो कांच उद्योग हमारे यहाँ कहाँ है? तो रामगढ़ में भुरकुंडा। ठीक है, भुरकुंडा में स्थित है और 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके हेल्प में, मतलब इसकी स्थापना में जो हेल्प किया था वो था इंडो अक्साई ग्लास। ठीक है, ये जापान की कंपनी है जिसके द्वारा इन्हें हेल्प किया गया था। तो ये आपको ऐसे भी बोला जा सकता है कि ये जो कांच कारखाना है, ठीक है, भुरकुंडा में, उसमें किस देश के द्वारा सहायता की गई थी? तो आप कह सकते हैं जापान के द्वारा। ठीक है, इंडो असाई ग्लास। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसकी जो स्थापना हो कब की गई? 1956 में। कहाँ? तो भुरकुंडा में। किसके द्वारा? तो किसकी हेल्प से? तो इंडो अक्साई ग्लास, जापान की सहायता से। ठीक है, और कच्चा माल की प्राप्ति कहाँ से मिल जाता है? तो मंगल घाट और पत्थर घाट। ठीक है, राजमहल पहाड़ी में ये दोनों स्थित है, मंगल घाट और पत्थर घाट। यहाँ से इनको कच्चे माल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये रामगढ़ ले जाके उससे ग्लास का उत्पादन कर लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और कई खनिज जो कच्चे माल के रूप में इसमें उपयोग किए जाते हैं वो जैसे सीसा हो गया, सिलिका हो गया, चूना पत्थर हो गया, सुरमा हो गया, सुहागा हो गया। ठीक है, कच्चे माल के रूप में इन सारे खनिजों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ? तो ये ग्लास इंडस्ट्री में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बस आपको याद रखना है कच्चा माल कहाँ से? तो मंगल घाट और पत्थर घाट। कहाँ? राजमहल पहाड़ी में है स्थित। ठीक है, यहाँ से होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? यूरेनियम उद्योग। ठीक है, तो यूरेनियम उद्योग के बारे में देखते हैं कि जो यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट है वो कहाँ है? तो घाटशिला में है। ठीक है, घाटशिला के बाद बादू हुड़ांग गांव है, तो बादू हुड़ांग वहीं पे स्थित है ये, और इसे तुरामडी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। अगर एक अनुमान के तहत कहा जाए तो हमारे यहाँ जो यूरेनियम का भंडारण है वो कितना है? तो 40 लाख टन यूरेनियम भंडारण है। ठीक है, सर्वेक्षण ऑफ इंडिया के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ है? तो घाटशिला के बादू डुहांग गाँव में। ठीक है, और इसे तुरामडी प्रोजेक्ट के नाम से चलाया जा रहा है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्या है? विस्फोटक कारखाना। ठीक है, विस्फोट कारखाना, ये एक जो विस्फोटक उद्योग है ये गोमिया में स्थित है। ठीक है, गोमिया में है स्थित है, इंडियन एक्सप्लोसिव के नाम से जाना जाता है। इस पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा विस्फोटक कारखाना कहाँ? गोमिया में स्थित है। ठीक है, इंडियन एक्सप्लोसिव से। ठीक है, चलिए अब ये लास्ट हो गया। मैं आपको ये जो है ना, ये हैवी इंजीनियरिंग उद्योग है, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, कोयला उद्योग ये सब मैं कल आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी मेरा इससे हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7992301884। ठीक है, और आप हमें SMS भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।